अगर पाकिस्तान अपनी स्पेस को या अपनी ग्राउंड को इस्तेमाल होने दे, अमेरिका को इस बात की इजाज़त दे, तो अफ़गानिस्तान एक सोवरन कंट्री है। जब अमेरिकन वहाँ से निकल आएंगे तो फिर वहाँ पर हमले उसकी अगर इजाज़त देना, तो वो ख़ित्ते में फिर दोबारा वही रेस, तालिबान की तरफ से उस पर रिएक्शन, फिर अगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम भी अमेरिका के साथ ही कंसिडर किए जाएंगे। पहले भी पाकिस्तान में एक आग और खून का यहाँ पर खेल खेला गया, तो फिर दोबारा हम उस तरफ नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा था बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपने सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इनको देखना है और उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। आपने खामखा उठ के फैसला नहीं करना। आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो आप ब्लैंकेट सपोर्ट किसी को करते हैं तो उसमें आपको कितना नुकसान होता है। आपको अपने मफादात देख के फैसला करना है। अच्छा, पिछली हेयरिंग में ये सवाल भी किया गया था कि क्या आप डिएगो गार्सिया या बहरैन से फौरी हमले अफगानिस्तान में कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अभी हम मिलिट्री ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सारे ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अमरीकी भी ये ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं, लेकिन पहली कोशिश होगी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसका तालिबान हिस्सा ज़रूर हो लेकिन मुकम्मल उनका डोमिनेंस ना हो, और जिसको काबुल में मौजूद जो लोग हैं वो तालिबान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चांसेस कम ही लगते हैं मुझे, तो जो अफगानिस्तान का जितना मुझे इल्म है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उनमें से हर ऑप्शन में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो बात सामने आई कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ है, और ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर आगे जो है वो नहीं हो सकता। माजी में तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को फैसिलिटेट किया, शुरू से किया। अयूब खान साहब के ज़माने से किया, जब रशिया की स्पाइंग के लिए जहाज़ उड़ते थे, पेशावर से जहाज़ उड़ते थे, वो बेसिस इस्तेमाल करते थे अमेरिकन, लेकिन आम पाकिस्तानियों को नहीं पता था इसका। ये पता तब चला जब वो रशियंस ने जहाज़ मार गिराया, तो पता चला कि हम तो जासूसी कर रहे हैं अमेरिका के लिए। फिर उसके बाद जब आया ज़ियाउल हक साहब का दौर, तो उसमें भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी, अमेरिकन CIA ने पूरे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बनाए, आके पूरा पैसा खर्च किया, और वो एक बहरहाल एक मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया, उसको एक इस्लामी जिहाद का नाम दिया गया, और अमेरिका की भरपूर इन्वॉल्वमेंट रही। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, शायद उतना ज़्यादा पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था, बाद में ये हमें पता चला। और फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बहुत सारे बेसेस दिए, ये मेरे पास पूरी तफसीलात हैं। कोई जैकबाबाद का बेस, शमसी एयर बेस, फिर PF कैंप, बुडबेर, बहुत सारी यहाँ जगह थी जहाँ पर अमेरिकन उतरते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था। और हमेशा यही कहा जाता रहा कि बिल्कुल ना हम अड्डे देंगे, ना हमने दिए हैं। बाद में जब वो हुकूमतें चली गईं, जब वो सिचुएशन ओवर हो गई, तो उस वक्त पता चला कि बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे। अब भी मेरी आज जो बात हुई पाकिस्तान में हमारे जो आला सिक्योरिटी के हुकाम से आए हैं, तो किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की। बड़े पुरज़ोर अंदाज में इस बात की तरदीद की गई प्राइवेट कन्वर्सेशन में, कि कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे दे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड सरकारी तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद कौम को फिर बताया जाए कि जी हाँ, हमने कुछ हिस्सा दिया और वो अमेरिकन उसको इस्तेमाल करते रहे। ये जो इशू जिस पर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये डोमेन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही है कि वो किसी को इजाज़त दें किसी बैरूनी ताकत को कि हमारी वो फैसिलिटी इस्तेमाल करें या ना करें। और डेफिनेटली अप्रोच भी उन्हीं की अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि वही इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन एक ये बात इसलिए की जा रही है कि अगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप उनको बताकर ट्रांसपेरेंट अंदाज में मदद करें और मदद लें, जैसा कि अनवर इकबाल ने कहा कि बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, कॉशियसली अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोल लेगा अपने लिए, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ना हो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह एक टेलीफोन कॉल पर जिस तरह वो पूरी तरह ढेर हुए और सब कुछ उन्होंने खोल दिया, अगर अभी भी वैसा हुआ तो शायद फिर पाकिस्तान इससे
फ़ायदा ना उठा सके। नाज़रीन, बात हो रही थी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की, और अनवर इकबाल साहब ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से जो ताउन चाह रहा है, अमेरिकन को उम्मीद है, वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि सब कुछ वो उन्हें हासिल हो जाएगा। जी राना ताहिर साहब, अब आप अपनी बात कंप्लीट। देखिए समी साहब, आपने एक तारीख बयान की पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। मसला ये है कि जो अफ़गान वार थी, जिसको कोई अफ़गान जहाद का नाम देता है, कोई कुछ कहता है, अगर उस वक्त के हालात के मुताबिक आप देखें कि सोवियत यूनियन जो था उसका इंडिया के साथ दिफाई मुआहदा था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो भी इस्तेमाल हो रही थी। सोवियत यूनियन आगे तक आने की कोशिशों में था, बाकायदा इंडिया का एलाई था। तो उन हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अगर कोई काम किया तो उसमें पाकिस्तान का अपना कौमी मफाद भी शामिल ठीक है, और वो फैसला उस वक्त के हालात के हवाले से मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त था। और मैं अभी भी ये समझती हूँ कि इसमें भी पाकिस्तान का कौमी मुफाद शामिल होगा, क्योंकि देखिए ना, अफगानिस्तान में जो भी हालात होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर तो आना ही है। और अमन मुज़ाकरा जो भी हुए हैं, डायलॉग जो भी हुए हैं, जैसे कि इकबाल साहब ने भी कहा और हमें भी पता है कि पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार, अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा ना करता तो शायद ही जो है यहाँ पे अफगानिस्तान में ये हालात ना होते। तो मेरे ख्याल में अगर आने वाले दिनों में इस हवाले से अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से कोई फैसला लेना पड़ता पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये बात इसलिए की थी, माजी में जो कुछ अफ़गान जहाद में हुआ, आज हम उसकी लेजिटिमेसी के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे। वो तो जो भी होना था हो गया, लोगों की अपनी ओपिनियन है और वो दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस। जब बात जो हो रही थी कि पाकिस्तान जो भी बड़े फ़ैसले करे उसमें अगर वो इन्वॉल्व करे स्टेक होल्डर्स को और ट्रांसपेरेंट अंदाज में करे तो वो बहुत बेहतर होगा। अब एक मुकाबला होता है हमेशा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने जो कुछ किया, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो कुछ किया। जब मैंने ये जिस हिस्ट्री का जिक्र किया, मैंने वो आपको वाक़यात बताए हैं जो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई, अमेरिका ने इस्तेमाल की, और उस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह भी थे। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर जो मेमो गेट हुआ, जो डॉन लीक्स हुई, जो फिर जिस तरह मोदी यहाँ पर आए, तो जो पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप है वो भी हमेशा से एक टेंडेंसी उसमें रही है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं की गई। ट्रांसपेरेंट अंदाज में भारत के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश हो या कोई और अहम मामला हो, उसको ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं किया गया। और इसमें मैं अगर एक अक्रॉस द बोर्ड अगर कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान की जो माजी की अस्करी क़यादत है उसने भी वही काम किया जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत करती रही, यानी आवाम से वो चीज़ें छुपाई गई और उस वक्त जब वो मामला गुजर गया तो उसके बाद लोगों को बताया गया कि ये हमने किया है। तो आज भी जो गुफ्तगू है उसका फोकस यही था कि ये चीज़ें, इन चीज़ों के डिसाइड करने का इख्तियार इन्हीं इदारों के पास है, इन्हीं लोगों के पास है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में हक़ाइक़ को छुपाया गया। आज भी हुक्काम इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि कतई तौर पर ऐसा नहीं है। तो मैंने सिर्फ उस हिस्ट्री को सामने रखते हुए ये पॉइंट रेज़ किया है कि अल्लाह ना करे कि आज से 6 महीने के बाद या साल के बाद फिर हमें यह पता चले कि नहीं जनाब, वो जो तरदीदें थीं वो तो सारी की सारी गलत थी और दर हकीकत तो ये काम हमने किया है। क्योंकि माजी में भी जब तक ये चीज़ें हो नहीं गई उस वक्त तक हमेशा हुक्काम इस बात की तरदीद करते थे। राना साहब, अगर इस पर अभी आप कमेंट करना चाहें तो।